नमस्ते। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आज हम लोग जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस एक्सरसाइज में जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप तीन डिफरेंट पार्ट में आज हम लोग समझेंगे। फर्स्ट पार्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड पार्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड पार्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का ax प्लस b होता है। एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। लेट px इक्वल्स टू 2x प्लस 1। जीरो कैलकुलेट करने के लिए 2x प्लस 1 को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, दैट इज 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 2x इक्वल्स टू -1, सो x इक्वल्स टू -1/2। देयरफॉर 0 इक्वल्स टू -1/2। और इस जीरो को अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि 1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है और 2 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, जबकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नेगेटिव आया है और गिवन पॉलिनोमियल जो जनरल फॉर्म में है वहाँ पर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं -b/a, दैट इज माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। एक और एग्जाम्पल से चेक करते हैं। लेट 3x - 6 इक्वल्स टू 0। पॉलिनोमियल 3x - 6 है और जीरो कैलकुलेट करने के लिए इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। जीरो से इक्वेट करने पर हमको मिलता है 3x इक्वल्स टू 6, सो x इक्वल्स टू 6/3, दैट इज x इक्वल्स टू 2। देयरफॉर 0 इक्वल्स टू 2। इसको चेक करके देख लेते हैं। 0 इक्वल्स टू -b/a और कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप से जो जनरल फॉर्म अपना है ax प्लस b उससे, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू -6 मिल रहा है। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं -6/3, that is 6/3, and this is equal to 2. In general, we can say that 0 of a linear polynomial ax plus b where a not equals to 0 is -b/a, that is minus constant term upon coefficient of x. Similarly, for quadratic polynomial, general form quadratic polynomial का क्या है? ax² plus bx plus c. लेट px इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस 2। इसके जीरो को अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो इसके लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। सो जीरो से इक्वेट करने पर और फैक्टराइज करने पर दो डिफरेंट जीरो हम लोगों को मिल रहा है और वो दोनों ही जीरो -2 एंड -1 है। अब जबकि हम लोगों के पास दो डिफरेंट जीरो आ चुका है -2 एंड -1 के रूप में, तो इसको ऐड करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो एडिशन ऑफ जीरोज -2 plus of -1 equals to -3, and -3 can be written as -3/1 or minus of 3/1, that is minus coefficient of x upon coefficient of x square. Since the coefficient of x is 3 and coefficient of x square is 1 in the given polynomial, so in general we can say that sum of the zeros equals to minus coefficient of x upon coefficient of x square, that is -b/a. अब यही दोनों जीरोज अपने पास है और इस दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द जीरोज -2 इंटू -1 इक्वल्स टू 2 एंड 2 कैन बी रिटन एज 2/1, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2 है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है। In general, we can say that product of the zeros equals to constant term upon coefficient of x square, that is c/a. जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को लेकर के अगर हम लोग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। Therefore, ax² plus bx plus c equals to k into x minus alpha into x minus beta, where k is any real number. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अल्फा और बीटा ये दोनों एग्जैक्टली क्या है ये हमको पता नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए एक एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं। तो समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम लोग खत्म करते हैं दो एक्सप्रेशन इक्वेशन के लिए, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म होता है तो एक कांस्टेंट टर्म वहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं। सो के इज एनी रियल कांस्टेंट। इसको और आगे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर हम लोग फाइनल इक्वेशन देख रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू kx² माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द ग्रीक लेटर्स। Now comparing the coefficients of x² x and constant term, we get ax² equals to kx². It means a equals to k. Similarly,
bx equals to minus k into alpha plus beta into x. So b equals to minus a into alpha plus beta. और अभी अभी हम लोगों को k का वैल्यू a मिला था, इसलिए k के स्थान पर a हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा. दैट इज सम ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. सिमिलरली तीसरे रिलेशनशिप को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग को मिल रहा है c इक्वल्स टू k इंटू अल्फा इंटू बीटा. इट मीन्स c इक्वल्स टू a इंटू अल्फा इंटू बीटा. देयरफॉर c अपॉन a इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा. दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c अपॉन a. एक एग्जाम्पल से हम लोग चेक करते हैं इसको. फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करने पर हम लोगों को मिल रहा है x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. So for zeros we have to equate with 0. So x plus 5 into x plus 2 equals to 0. Either x plus 5 equals to 0 or x plus 2 equals to 0. If x plus 5 equals to 0, it gives x equals to minus 5, and if x plus 2 equals to 0, it gives x equals to minus 2. Say alpha equals to minus 5 and beta equals to minus 2. These are the zeros of the quadratic polynomial, and according to coefficient we have x square plus 7x plus 10, and comparing with ax square plus bx plus c we get a equals to 1, b equals to 7 and c equals to 10. So we know that sum of the zeros equals to alpha plus beta, that is minus 5 plus of minus 2 equals to minus 7, and minus 7 can be written as minus 7 upon 1, that is minus coefficient of x upon coefficient of x square equals to minus b upon a. क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि 7 जो है वो x का कोफिशिएंट है और 1 जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है. अब यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है, लेकिन जो गिवन पॉलिनोमियल अपने पास वहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सिमिलरली फॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू अल्फा डॉट बीटा, दैट इज माइनस 5 इंटू माइनस 2. दिस इज इक्वल टू 10 एंड 10 कैन बी रिटन एज 10 अपॉन 1. That is constant term upon coefficient of x square equals to c upon a. यहाँ भी क्लियरली पता चल रहा है 10 जो है वो कांस्टेंट टर्म है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. फाइनली जीरोज के अकॉर्डिंग भी और कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग भी इसका दोनों ही वैल्यू इक्वल आ रहा है. सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वेरीफाई हो चुका है. एक और एग्जाम्पल हम लोग चेक करते हैं. Find a quadratic polynomial. The sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively. इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, जबकि एग्जैक्टली जीरोज क्या है ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन जीरोज का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर दिया हुआ है. मतलब सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है. देयरफॉर वी हैव सम ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 2. इसको हम लोग दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. मेथड 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 एंड अल्फा डॉट बीटा इक्वल्स टू 2. इफ a इक्वल्स टू 1, वैसे भी कंपेयर करने पर a का वैल्यू 1 ही मिल रहा है, और जब हम a का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये b का वैल्यू 3 एंड c का वैल्यू 2 दे रहा है. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन द पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वी गेट x square plus 3x plus 2, which is required quadratic polynomial. Method 2, sum of the zeros equals to alpha plus beta equals to -3 and product of the zeros equals to alpha dot beta equals to 2, and we know that general quadratic polynomial according to sum and product of the zeros is x square minus alpha plus beta into x plus alpha dot beta. So putting the value of alpha plus beta and alpha dot beta we get x square minus of -3x plus 2. This is equals to x square plus 3x plus 2, which is required quadratic polynomial. अब दोनों ही मेथड से सेम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. दोनों ही मेथड में जो आपको बेटर लगे आप उससे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं. नाउ गेट स्टार्टेड विथ क्यूबिक पोलिनोमियल. तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है. इसके कोफिशिएंट्स और जीरोज को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट px इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8.
जीरोज कैलकुलेट करने के लिए इसको जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा और फैक्टराइज करना पड़ेगा। हमने इसको जीरो से इक्वेट भी किया और फैक्टराइज भी किया। तो फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज आया, जिसमें से एक x का वैल्यू 1/2, दूसरा x का वैल्यू 4 और तीसरा x का वैल्यू -2 आया है। Therefore 1/2, 4 and -2 आर द जीरोज ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जबकि अपने पास 3 डिफरेंट जीरोज आ चुका है, तो तीनों जीरोज को ऐड करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो एडिशन ऑफ जीरोज, जब तीनों जीरो को ऐड कर दिए तो अपने पास एक रिजल्ट आया 5/2 एंड दैट कैन बी रिटेन एज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्लियरली दिख रहा है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है और x क्यूब का कोफिशिएंट 2 है। So in general it can be written as sum of the zeros equals to minus coefficient of x square upon coefficient of x cube, that is minus b upon a। ऐड करके देख लिए, अब तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोज दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तीनों जीरो को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो एक फिर से नया रिजल्ट आया -8/2, दैट इज माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब इसको गिवन पॉलिनोमियल से कंपेयर कीजिए और कंपेयर करने पर आपको मिलता है कि 8 जो है वो कांस्टेंट टर्म है और 2 जो है वो x क्यूब का कोफिशिएंट है। सो इन जनरल इट कैन बी रिटेन एज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट इज -d/a। अब गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल में x क्यूब का कोफिशिएंट a उसको हमने कवर कर लिया, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b उसको भी कवर कर लिया, कांस्टेंट टर्म d उसको भी कवर कर लिया, लेकिन एक टर्म बचा हुआ है अभी भी जो कि c x का कोफिशिएंट है। आप क्लियरली स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक नया पॉलिनोमियल हमने लिखा है, उसी जनरल पॉलिनोमियल को कलर करके ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पर a, b एंड d कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब, x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म रेस्पेक्टिवली, ये तीनों के तीनों कवर हो चुके हैं, लेकिन c जो है वो x का कोफिशिएंट है वो अभी तक कवर नहीं हुआ। इसके लिए भी हम लोग थोड़ा प्लान करते हैं, देखते हैं। अब डिफरेंट जीरोज को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं और इसके लिए एक नया नाम देते हैं हम लोग सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब दो जीरो के लिए पेयर बनाते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंट जीरो जो आ रहा है उसके साथ ऐड करना है। ऐड करने के बाद हम देख रहे हैं कि एक नया रिजल्ट आ रहा है जो कि -7 है and -7 can be written as -14/2, that is coefficient of x upon coefficient of x cube। अब फिर से आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि -14 x का कोफिशिएंट है और 2 x क्यूब का कोफिशिएंट है। सो इन जनरल सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज कैन बी रिटेन एज कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, दैट इज c/a। यहाँ से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का तीनों ही रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के बाद क्या हम एक जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। लेट अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, देन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ px। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा और बीटा को 2 डिफरेंट जीरोज मान करके एक जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाए थे, ठीक वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा, वेयर k इज अ रियल नंबर और वी कैन से रियल कांस्टेंट। इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने पर एक नया इक्वेशन आ गया, जहां पर क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू kx क्यूब माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x स्क्वायर प्लस k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस k इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वेयर अल्फा, बीटा एंड गामा आर द ग्रीक लेटर्स। नाउ comparing the coefficients of x cube, x square, x and constant term, we get ax cube equals to kx cube, that is a equals to k. Similarly, bx square equals to minus k into alpha plus beta plus gamma into x square. It means b equals to minus a into alpha plus beta plus gamma। चूंकि k का वैल्यू a आ चुका है पहले रिलेशनशिप से, इसलिए यहाँ पर k के स्थान पर हमने a सब्स्टिट्यूट कर दिया। That is minus b upon a equals to alpha plus beta plus gamma. Hence, sum of the zeros equals to alpha plus beta plus gamma equals to minus b upon a.
Similarly, Cx equals to k into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x. That is C equals to a into alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. अब चूंकि k का वैल्यू a आ चुका था इसलिए k के स्थान पर a फिर से हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. That is C upon a equals to alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Hence, sum of the product of the zeros equals to alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equals to C upon a. अब कांस्टेंट टर्म का रिलेशनशिप देखते हैं तो d इक्वल्स टू माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज d इक्वल्स टू माइनस a इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज माइनस d अपॉन a इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. हेंस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस d अपॉन a. अब इसको एक एग्जाम्पल लेकर के और अच्छे से समझते हैं. Find a cubic polynomial with the sum of product of the zeros taken 2 at a time and the product of the zeros as 2, -7, -14 respectively. We have sum of the zeros equals to 2, sum of the product of the zeros equals to -7 and product of the zeros equals to -14. अब एक जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल हम जान रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. अब जीरोज का तीनों रिलेशनशिप अपने पास है और इस रिलेशनशिप को जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ -7 इंटू एक्स माइनस ऑफ -7. इसको सॉल्व करने पर एक रिजल्ट मिलता है एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 और यही अपना रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल है. अब तक हम लोग क्या क्या सीखे उसका समरी चेक करते हैं. फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज सी अपॉन ए. जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, जहां पर अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोज को इंडिकेट कर रहा है और अल्फा डॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को इंडिकेट कर रहा है. फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल सम ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज माइनस बी अपॉन ए. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज that is alpha into beta plus beta into gamma plus gamma into alpha equals to coefficient of x upon coefficient of x cube that is c upon a. Product of the zeros equals to alpha into beta into gamma equals to minus constant term upon coefficient of x cube equals to minus d upon a. General cubic polynomial according to sum of product and product of the zeros is x cube माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कीजिए और समझ करके अपने क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं. अब हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए. फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट. 4x स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 15, 3x square minus x minus 4, 6x square minus 3 minus 7x. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively 1, 1. जहाँ पर फर्स्ट वन जो है वो सम ऑफ द जीरोज को इंडिकेट कर रहा है और सेकेंड वन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को इंडिकेट कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका √2, 1/3, 0, √5, -1/4, 1/4. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2. इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है. इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b, a एंड a प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. Find all other zeros if two zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus minus √3. If the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Find the value of k and a. समझ करके सवाल बना लीजिएगा, आसान है, बन जाएगा और अपने टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा. थैंक यू.